फेमिनिज्म यानी एक ऐसा विचार जिसका मकसद महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। जहां महिलाएं सालों से अपना हक और इंसाफ के लिए लड़ती आई हुई है, वही आजकल के ज़माने की औरतें कानून का फ़ायदा उठाकर मर्दों पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं और इसे हम सूडो फेमिनिज्म कहते हैं। तो आइए आज ऐसे ही एक केस के बारे में हम जानते हैं जहां एक औरत एक मर्द पे झूठा इल्ज़ाम लगाती है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। और इन सब में फेमिनिज्म का जो असली मुद्दा है वो कैसे पूरे समाज में झूठा साबित हो। Good morning students. So मैं यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में बात करने आया हूँ जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है आफ्टर कुछ ही दिनों के बाद। So उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। एंड आपका जो फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, रुक जाइए थोड़ी सी। Damn, he's looking so fine today. Oh, ऐसा सरप्राइज फ्रेशी, व्हाट्स द मैटर? कुछ नहीं यार, बस ये मिल जाए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो कुछ बोलती क्यों नहीं है उससे? मैं बोलती हूँ ऑन योर बिहाफ। तू रुक जा यार, मैं कुछ कर रही हूँ आज। ओके। मैं तो आप लोगों का सिलेबस ही भूल गया इस ग्रुप में। आप लोग जस्ट 2 मिनट बैठिए, हल्ला नहीं करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सर, यस, ये क्या है आयशा? कुछ खराब नहीं है सर, बस आपके लिए जस्ट अब पढ़ ले। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू सर। Silence everyone. Where is Aisha? Aisha, come with me. I want to talk to you. Come. सर इज इट अर्जेंट? Yes, जरूरी है मेरे लिए। चलो आओ जल्दी। ये क्या है आयशा? ये क्या है? अनएथिकल चीजें, ये सब क्या है? इस टाइप के लेटर्स आप मुझे भेज रहे हो? मैं आपका टीचर हूं। ये सब करना बहुत ही इररिलेवेंट है, अनएथिकल है ये सब चीजें। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप अभी छोटे हो, आपकी उम्र ये सब में नहीं है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना। आपके मम्मी पापा भेज रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, हमारी बेटी पढ़ेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। मैं आपको लेकर बहुत कंसर्न दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप गलत ट्रैक पर जाओ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए और जाइए अपनी क्लास। नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे आपकी बात, वापस जाइए आप अपनी क्लास। ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ तो हुआ, बताओ। वो समझता क्या है अपने आप को? ये रिजेक्टेड मी, जिसके पीछे कॉलेज के आधे लड़के पागल ही। रिजेक्टेड मी। देख ऐसा, दिस इज सो अनयूजुअल। वो एक टीचर है और तू स्टूडेंट। तेरे को पता है ना वो एक मैरिड इंसान है और तुमको वो लड़का मिल जाएगा। भूल जा ये सब। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट एनी कॉस्ट। अरे सुन, कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे तुमको पता है ना हमारे इंडियन लॉज इट्स मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फीमेल। और एविडेंस? एविडेंस का क्या? एविडेंस तो क्रिएट कर लेंगे ना हम लोग। मतलब कैसे? उफ, तू सुन, तू बस कॉन्फिडेंट रहे, बाकी सब मैं देखूंगा। अब आएगा ना मजा। वेट एंड वॉच मिस्टर रजेश। चल। अरे आ गए ना, ये लीजिए नींबू पानी। तो कैसा गया आपका दिन आज?
अरे क्या ही बताऊं, आजकल के बच्चे ना बहुत ही गलत राह पे जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या ही बताऊं, मेरी क्लास की एक लड़की बहुत ही गलत राह पे जा रही है, उसके लिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा, वैसे इसका नाम आयशा है ना? मैंने इसको आपके ग्रुप फोटो में देखा था। हाँ, ये आयशा है, इसी की मैं बात कर रहा था। वो सब छोड़िए, आप देखिए इसका कितना सारा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है तो ये। और आप एक मुझे आईफोन भी खरीद के नहीं देते। तुम आईफोन के चक्कर में पड़ी हो, तुम्हें पता है ये लड़की किस राह पे जा रही है? ये बहुत ही गलत राह पे जा रही है। इसका पता नहीं फ्यूचर इसे कहाँ लेकर जाएगा। और तुम्हें आईफोन के चक्कर में पड़ी हो। ये लो। आप यही बोलते रहिए, आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे आईफोन नहीं दिलाने का। I'm very sorry for that day. I shouldn't have done that, sir. Please, sir, please forgive me. Sir, please. It's okay, ऐसे okay. मैं जानता हूँ ये सब उम्र में होता है। क्या हो गया? Sir, please stay away. विश्वास कीजिए मैम, ये सरासर झूठ बोल रही है मैम। मुझे फंसाया जा रहा है मैम। I'm telling you, ma'am. I'm telling you, he's lying. आपको पता चल जाएगा. नो मैम, प्लीज इस पे विश्वास मत कीजिए, ये झूठ है मैम। प्लीज मुझे फंसाया जा रहा है, प्लीज मुझे विश्वास कीजिए। Rajesh, I never thought you could do this. मैम प्लीज मुझे विश्वास कीजिए। मैम प्लीज। मैम मैं कम इन? Rajesh, come in. Sit. I got the evidence and I don't want to talk to you anymore. We're fine. Go. मैम प्लीज मेरी बात तो No, I don't want to talk प्लीज to you. मैम, Go. प्लीज प्लीज No. प्लीज मैम मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मैम, No. प्लीज। I have work to do. You go out. तो अब तक हमने देखा कि कैसे आयशा राजेश को अपने जाल में फंसा के उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाती है और अब वो सोशल एक्टिविस्ट के सहारे उसे और बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश करती है। Miss Radhika, I have an appointment. Yes. Come and sit down. Hi. So, तुमने जो मुझे दिया था, जो केसेस था, मैं सब ये सब डिटेल्स में पढ़ा. So, don't worry, I will help you in any possible ways. So, it's okay. Understand, right? Yes. सभी लोग मुझ पे भी उंगलियां उठा रहे हैं when I have done nothing wrong. So I really need your help. Please help me out Yes. this time, please. You know what? Majority of males are like that only. So, I will take any legal actions that is possible to take you out of any kind of harsh situation. So, you don't have to worry. Thank you so much. Yeah. So, you don't have to worry. Thank you so much. Yeah. और अब मिस्टर राजेश भी लॉयर संजीव त्रिपाठी को अप्रोच करता है, ये आशा करते हुए कि लॉयर संजीव उसे जस्टिस दिला पाए। अंदर आ सकता हूँ? Yes, please. हेलो सर। Hello. Please take your seat. So tell me, Rajesh ji, how can I help you? सर आपसे तो कॉल पे बात हुई थी, आपको मैंने बताई अपने सारा प्रॉब्लम सर मुझसे बहुत ही फेक एलिगेशंस लगाए सर, मॉलेस्टेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट का सर। मैं किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा सर। मैं चाहता हूँ आप मेरा केस ले लीजिए सर। मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम आ गया सर, मेरी पत्नी भी मुझे विश्वास नहीं कर रही सर, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, डिवोर्स फाइल कर दिया है सर उसने। सर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सर। मुझे ऐसा नौबत आ गया है सर, मैं कहीं जाकर मर जाऊँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है सर। सर मैं आपसे दरखास्त करता हूँ सर, हाथ जोड़कर प्लीज आप मेरा केस ले जाए, मुझे इस केस से बाहर। This is very disheartening what you are going through right now.
राजेश जी, आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं। आपके ऊपर चार्जेस भी बहुत होगा। तो आपके ऊपर एक चार्ज बनता है अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। तो आपके ऊपर ये चार्ज लग सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है ये, फॉर विच आपका जेल हो सकता है फॉर मोर देन 10 years, 10 to 15 years, या उससे भी ऊपर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। और ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, इवन इफ द मेल इज नॉट एट फॉल्ट, मर्द को ही गिल्टी समझा जाता है। ठीक है राजेश जी, आप एक कल मीटिंग अरेंज कीजिए, हम आते हैं एंड ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल द फैकल्टी मेंबर्स और जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है वहां पे, एंड विल सी व्हाट हैपेंस। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ सर इस केस से आप मुझे निकाल दें सर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। बस सर मुझे कैसे भी निकाल दीजिए सर यहाँ से। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। So today, let me introduce the panel members. That's Miss Jyoti. She's the member of National Women Commission in Child Protection. And that's इस पे राजेश सर की कोई गलती नहीं है। ये सब आयशा का प्लान था राजेश सर को फंसाने के लिए। और प्लान तो तुम्हारा था ना, तुमने ही तो कहा था ये सब चेक करने के लिए। पर तुमने तो सेंसर को पसंद किया था, तो मैंने तुमको हेल्प किया था उस पे। सेक्शन 354B molestation और सेक्शन 376 रेप। 2012 निर्भया रेप केस के बाद हमारे कंट्री में काफी ओपन रेप केसेस रजिस्टर्ड होना स्टार्ट हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से 74% केसेस फेक थे। कमिंग टू molestation, 30,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, बट उनमें से 75% केसेस फेक है। आई थिंक हमारे कंट्री में, हमारे इंडियन लॉ सिस्टम में जो लॉ है, it is not something that is always inclined towards the females, but it should be more gender biased, ताकि ऐसे pseudo feminism के केसेस उभर के ना आए, और ऐसे cruelty केसेस जो कि puts much pressure on the mental health of a male, और जो एक फेमिनिज्म के लिए बहुत ही हानिकारक है, वो हमारे केसेस कम हो जाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज द सेक्टर दैट शुड बी फोकस्ड ऑन। क्या गलत और क्या सही? जहाँ एक लड़की मर्द पे झूठा इल्ज़ाम लगाती है और ख़ुद को फेमिनिस्ट कहती है, वही दूसरी तरफ 5 साल से एक औरत अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करती रहती है। दोनों ही अपने साहस का इस्तेमाल करती है, एक इल्ज़ाम लगाने के लिए और दूसरा इंसाफ पाने के लिए।
बर्बाद हो रही है और वो लोग मुंह बंद करके बैठे, पर मैं अपनी लड़ाई जारी रखूं। उन दरिद्रों की वजह से मेरे जैसे कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी ना जाने अभी तक बर्बाद हो रही है, और मैं खुद और उन सब के लिए लड़ूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब तक हम सबको इंसाफ मिले। फेमिनिज्म और स्यूडो फेमिनिज्म में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। फेमिनिज्म विच इज़ अबाउट इक्वालिटी, और यहाँ इक्वालिटी मतलब सेरिब्रल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट women empowerment, I think it's just not about the empowerment of women, but also about the contribution of men and the recognition of their contribution in this sector of feminism. इंडिया में फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जैसे ताराबाई शिंदे, जिसने फर्स्ट हिंदू फेमिनिस्ट टेक्स्ट लिखा था स्त्री पुरुष तुलना, सावित्रीबाई फुले, जिसने फर्स्ट स्कूल एस्टैब्लिश किया था ओनली फॉर गर्ल्स। द सेम वे वी हैव ऑल्सो गॉट मेल्स जिनके कंट्रीब्यूशन इन द सेक्टर ऑफ फेमिनिज्म ह्यूज है। राजा राम मोहन रॉय fought against Sati Daha Pratha. Dr. B.R. Ambedkar made it possible for the women to file divorce case. Subhash Chandra Bose, जिनके लिए it was possible for the first ever female to come and join Indian Army. फेमिनिज्म का नाम लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना गलत है। We should always strive for truth, equality and justice. जो महिला अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ती है वो ट्रू फेमिनिस्ट नहीं है। हमें महिलाओं को कभी भी पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं समझना चाहिए। Each time a woman takes stance for herself, she takes stance for other women. Feminism doesn't mean men versus women. It's about people versus prejudice. Yes, we are feminists and we don't hate men.